Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2019 paper 2 question number 8. क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन है. पहला ऑप्शन, नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन. इज पॉलीआइसोप्रीन, ये तो सही बात है, पॉलीआइसोप्रीन होता है भाई ये. जस्ट अ मिनट. ओके, ये हमारा आइसोप्रीन होता है, इसका पॉलीमर होता है. कंटेनिंग ट्रांस अल्किन, नो इट इज़ नॉट कंटेनिंग ट्रांस अल्किन, इट इज़ सिस अल्किन. ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है. बता देता हूँ मैं आपको. सी डबल बॉन्ड सी, देन CH3, देन CH2. यहाँ पर मैं इसको CH2 डाल देता हूँ. ओके, तो क्लियर. ओके, तो ये सही है, मतलब सिस अल्कीन यूनिट का होता है, नॉट ट्रांस अल्कीन यूनिट का. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एक्चुअली. नाइलॉन 6 हैज़ अमाइड लिंकेज, करेक्ट. ये नाइलॉन 6 जो होता है ना, हमारे पास कैप्रोलैक्टम होता है. कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम क्या होता है कि कुछ इस तरीके का होता है. दिस इज द कैप्रोलैक्टम. क्लियर, दिस इज द कैप्रोलैक्टम. अब इसको हीट करते हैं तो लेट्स से, अब इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा. तो यहाँ पर इसको मैं NH बोल देता हूँ. देखिए 6 कार्बन होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6. सातवां जो है ना वो नाइट्रोजन है. तो यहाँ पर मैं 5 कार्बन बोल देता हूँ, ये CO. अब क्या होता है, एक और यूनिट आएगी कैप्रोलैक्टम की और उसका NH यहाँ पर लगेगा इस तरीके से. अगेन 5 कार्बन्स, देन अगेन C डबल बॉन्ड O, और ये साइकिल चलती रहेगी. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है अमाइड लिंकेज है. क्लियर और नॉट? ओके, तो इसके मोनोमर में भी अमाइड लिंकेज है और इसके पॉलीमर में भी अमाइड लिंकेज है. दिस इज करेक्ट. ओके, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन. सही बात है भाई, टेट्राफ्लोरोइथीन होगा. हाँ, इथीन. ये कुछ इस तरीके का होता है. इन प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट कैटालिस्ट, करेक्ट एकदम. मतलब शायद JEE एडवांस में ये जो चीज़ है ना, ये 2-3 बार आ चुकी है. मैंने एक बार किसी क्वेश्चन में अगेन इसको डिफाइन किया था और वहाँ तो मैंने NCERT की लाइन भी क्रॉप करके चिपकाई थी. ओके, तो यस, पर सल्फेट कैटालिस्ट इज यूज्ड एट हाई प्रेशर. तो दिस लाइन इज आल्सो करेक्ट, एकदम NCERT की लाइन है. Cellulose has only alpha D glucose units. No, not alpha D glucose unit. It is beta D glucose units, not alpha D glucose units. So this is option wrong. Clear? Okay. So this is the complete solution for the question number 8. Okay. Hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.